हेलो फ्रेंड्स। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं आगे के टॉपिक जो है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। यानी फ्रांस ने मोनार्की को खत्म कर दिया, राजतंत्र को खत्म कर दिया और वो एक रिपब्लिक बन गया। तो आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। फ्रांस का सिचुएशन काफी वर्षों तक काफी टेंस रहा, यानी जो पीछे हमने घटनाएं पढ़े हैं उसके बाद काफी वर्षों तक बहुत टेंस रहा फ्रांस का सिचुएशन। जैसे कि लुईस 16 ने तो कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर कर दिया था, उसे मान्यता दे दी थी और नेशनल असेंबली को भी मान्यता दी थी, लेकिन उसने सीक्रेटली प्रसा के राजा के साथ बातचीत शुरू की ताकि वो ऐसी घटनाएं जो कि हो रही थी 1789 के बाद उन घटनाओं को दबा सके। बात यह है कि नेबरिंग कंट्रीज जितने भी थी उनके रूलर्स बहुत ज़्यादा वरीड थे फ्रांस में होने वाली घटनाओं से, इसलिए उन्होंने सोचा कि ट्रूप्स भेज दिया जाए फ्रांस में जिससे ऐसे इवेंट्स को दबाया जा सके। उन्हें डर था कि कहीं ऐसी घटनाएं उनके राज्यों में ना होने लगे, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला किया। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने 1792 में अप्रैल 1792 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वार घोषित कर दिया, जिसके बाद हजारों वॉलेंटियर्स यानी हजारों स्वयंसेवी आर्मी में ज्वाइन होने के लिए आने लगे। हर प्रोविंसेस, काफी तबकों से, बहुत जगहों से आर्मी में ज्वाइन होने के लिए आने लगे। उन्होंने इस वार को जनता और राजाओं और एरिस्टोक्रेट्स यानी यूरोप में जितने भी राजा हैं और एरिस्टोक्रेट हैं उनके और जनता के बीच में युद्ध के तौर पर देखा। वो एक पेट्रोटिक सॉन्ग गा रहे थे जो था मर्सीले। ये कंपोज किया गया था रॉजर डी लिली द्वारा और ये पहली बार गाया गया था वॉलंटियर्स जो कि स्वयंसेवी मर्सीले से आ रहे थे पेरिस। उस रास्ते में इस सॉन्ग को गाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा मर्सीले, और जो कि अब फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो आइए अब आगे देखते हैं। ये जो रिवॉल्यूशंस हुए ये ऐसा नहीं है कि केवल अच्छी चीजें फ्रांस में लाए, इनका एक बुरा इम्पैक्ट भी था। इसमें काफी जाने भी गई और कई तरह की इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी लोगों को हुई। फॉर एग्जाम्पल मेन जो थे यानी आदमी जो थे वो चले जाते थे युद्ध में फाइट करने के लिए और वोमेन रह जाती थी पीछे, और वोमेन को अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता था, अर्निंग्स करनी पड़ती थी ताकि वो रोजी रोटी चला सके अपने घर का। लेकिन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता था कि इस रिवॉल्यूशन को जारी रखना जरूरी है, क्योंकि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कॉन्स्टिट्यूशन में केवल पॉलिटिकल राइट्स मिले थे रिचर सेक्शन को, गरीब तबका अभी भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं पा सका था। इसलिए पॉलिटिकल क्लब्स आगे आए और उनका एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गया आगे के दिनों में। जो लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करना चाहते थे या फिर अपने फॉर्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करना चाहते थे वो इन पॉलिटिकल क्लब्स में जाते थे। इन पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन क्लब। ये इसका नाम पड़ा था फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जैकोब इन पेरिस के नाम पर, सेंट जैकोब के नाम पर। वोमेन ने भी यानी औरतों ने भी अपना कई सारे क्लब्स बनाए और वो भी काफी ज्यादा एक्टिव रही। तो हम सेक्शन 4 में पढ़ेंगे वोमेन्स के बारे में। हम अभी जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ते हैं। जैकोबिन क्लब, उसके जो मेंबर्स होते थे वो सोसाइटी के लेस प्रोस्पेरस सेक्शन से आते थे। फॉर एग्जांपल स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसंस, शूमेकर्स, पेस्ट्री कॉक्स, इसके बाद प्रिंटर्स और सर्वेंट्स या फिर डेली वेजेस वर्कर, इस तरह के लोग जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स बनते थे। और इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के एक बड़ी ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो अब लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे। क्या? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। तो जैसा कि डॉक वर्कर्स पहनते हैं उस तरह का, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं मेन और वुमेन ने पहने हैं क्या? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अलग दिखाना चाहते थे। ये उनका विरोध का तरीका था। स्पेशली नोबल्स जो कि ब्रीचेस पहनते थे। क्या? नोबल्स लोग नॉर्मली नी ब्रीचेस पहनते थे और ये उस तरह उससे दूर रहते थे। और इन्हें कहा गया सैन कुतुआ, यानी
विदाउट ब्रीचेस, जो कि ब्रीचेस ना पहनते थे। इन जैकोबिन्स को यानी जैकोबिन क्लब के मेंबर्स को सैनकुतुआ कहा गया, जिसका मीनिंग होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जो कि नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। सैनकुतुआ मेन होते थे यानी जो और मर्द होते थे वो रेड कैप भी पहनते थे, लेकिन ये रेड कैप औरतों को पहनना अलाउड नहीं था। ये रेड कैप लिबर्टी का सिंबल था यानी आजादी का सिंबल था। 1792 के गर्मियों में जैकोबिन के मेंबर्स ने डिसाइड किया, इस बात से परेशान होकर यानी हाई प्राइस ऑफ फूड से परेशान होकर और फूड के शॉर्ट सप्लाई से परेशान होकर, बात यह है कि पेरिस के लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे, तो पेरिस के लोगों को साथ लेकर उन्होंने एक विद्रोह का प्लानिंग किया। 10 अगस्त के मॉर्निंग को उन्होंने टेलेरस के पैलेस पर धावा बोल दिया और राजा के सुरक्षा कर्मियों को मार डाला और राजा को होस्टेज बना लिया। बाद में असेंबली ने रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया और उसके बाद इलेक्शन हुए। तो उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसमें 21 वर्ष से बड़े सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया। उसमें वेल्थ का कोई बात नहीं था, जैसा कि पहले वेल्थ को ध्यान में रखा जाता था। 21 वर्ष से बड़े सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया। जो नया इलेक्शन हुआ उसमें जो असेंबली सिलेक्ट हुई उसे कहा गया कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को एबोलिश कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। तो आप जानते हैं रिपब्लिक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि पीपुल चुनते हैं गवर्नमेंट को। इसमें कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होती। तो जानते हैं लुई 16 के साथ क्या हुआ। लुई 16 को मौत की सजा सुनाई गई, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे पब्लिकली फांसी दे दी गई और क्वीन मैरी एंटोनियट का भी आगे चलकर यही हाल हुआ। तो हम इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।